मूवी की शुरुआत इज़ी नाम की एक हेयर ड्रेसर से होती है जो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी मदर और ग्रैनी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। इज़ी बहुत ही दिल की साफ और प्यार करने वाली लड़की है। इज़ी अपने स्कूल में बच्चों को डोनट्स बांटने ले जाती है और जब वो वहाँ से अपने सैलून जाती है तो देखती है वहाँ आग लगी हुई है माइक्रोवेव के वायर बर्स्ट होने की वजह से। दुकान का इतना पुराने होने की वजह से वहाँ कोई ना कोई मसला हमेशा होता रहता था, मगर ये दुकान के मालिक का असिस्टेंट समझने को तैयार नहीं था और वो हर बार की तरह इज़ी से इस नुकसान के पैसे ले जाता है और इस बार इज़ी वो पैसे दे देती है उसे जो उसने दुनिया घूमने के लिए और एडवेंचर करने के लिए रखे थे। ये बात सैलून में सबको उदास करती है क्योंकि इसी को दुनिया घूमने का और एडवेंचर करने का बहुत शौक था। सीन लिवेनिया के प्रिंस थॉमस पर शिफ्ट होता है। ये अपनी रॉयल लाइफ से काफ़ी तंग नज़र आ रहा था क्योंकि उसकी लाइफ पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ शेड्यूल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। थॉमस अपने बाल बड़े होने की वजह से अपने असिस्टेंट वॉल्टर को सैलून हेयर ड्रेसर का इंतज़ाम करने को कहता है। वॉल्टर गलती से इज़ी के हेयर सैलून पर कॉल कर देता है। पहले तो इज़ी को ये मजाक लगता है, फिर जब उसे पता चलता है कि इस काम के लिए उसे $500 का पेमेंट मिलेगा तो वो हाँ कर देती है। इज़ी अच्छे से तैयार होकर थॉमस के बाल काटने पहुंचती है। शुरू में तो सब अच्छा चलता है। इज़ी हेयर कटिंग शुरू करती है तो फिर वहाँ सर्वेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होते देख इज़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थॉमस भी चुप होकर सब देख रहा होता है तो इस पर इज़ी और थॉमस के बीच बहस हो जाती है और इज़ी उसके आधे ही बाल छोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी रात लेट सैलून पहुँचती है। सैलून में सब उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो वहाँ से पैदल आ रही है। उसके पास पैसे नहीं थे और कटिंग पूरा नहीं करने पर उसको पैसे नहीं मिले। वो ये सब बता ही रही होती है तो पीछे थॉमस आ जाता है और वो प्यार से माफ़ी मांगते हुए पैसे देता है और हेयर कटिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट करता है जो इज़ी मान जाती है। उसे एक अच्छी सी कटिंग देती है। थॉमस इज़ी को फैमिली के संग एंजॉय करते देख बहुत खुश होता है और फिर इज़ी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है तो वो और थॉमस मिलकर थॉमस के गार्ड को परेशान करने के लिए भागते हैं। थॉमस जो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी चाहता था उसके कुछ पाकर वो बहुत खुश होता है। वहाँ से थॉमस अपने एंगेजमेंट के लिए निकल जाता है। अगले दिन जब थॉमस अपनी होने वाली बीवी और उसकी फैमिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ जो हेयर ड्रेसर उनकी शादी में आने वाली थी अब वो नहीं आ रही है। इसे सुनकर थॉमस का असिस्टेंट वॉल्टर इसी को बुलाने का आइडिया देता है। थॉमस को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वॉल्टर से थॉमस कहता है कि उसको पैगाम भेज दो। इसी को जब पता चलता है कि रॉयल वेडिंग का मेकअप और हेयर ड्रेसर की सारी जिम्मेदारी उसके सैलून को मिली है जिसके लिए उसे $50,000 दिए जाएंगे। इसी को ये सब सुन के पागल सी हो जाती है क्योंकि उसे इतने पैसे मिलेंगे और महल देखने का मौका भी, लेकिन उसकी माँ उसको इनकार कर देती है इतना दूर भेजने के लिए। इज़ी इस मौके को खोने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्हें मना लेती है और कैसल जाने की तैयारी करने लगती है। इसी अपने 2 वर्कर्स के संग जब महल पहुंचती है वहां उसे पता चलता है कि वो उस महल में ही रहेंगे क्योंकि थॉमस उसके लिवेनिया का ट्रिप यादगार बनाना चाहता है। वो लोग थॉमस के फादर और स्टेप मदर से मिलते हैं और इजी के फ्रेंड्स उनके सामने कॉमन लोग वाले जोक्स क्रैक करने लगते हैं पर उनकी बेतकल्लुफ़ी सबको वहाँ अजीब सी लगती है। वॉल्टर उनको रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ इसी अपनी पर्सनल मेड से मिलती है पर उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ सर्वेंट्स को कुछ नहीं समझा जाता है, मगर इज़ी उससे अच्छे से मिलकर इज्जत देती है और इज़ी को जब उसका पर्सनल रूम मिलता है तो वो काफ़ी एक्साइटिंग और शॉकिंग होता है। फिर वो महल का टूर करती हैं। सीन शिफ्ट थॉमस के फादर पर होता है। वहाँ हमें पता चलता है थॉमस अपनी होने वाली बीवी को बिल्कुल नहीं जानता है और उसकी अरेंज मैरिज हो रही है। वो अपने आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है पर उसकी एक नहीं सुनी जाती है। इसी को महल की खास वर्कर्स उसका काम देखने के लिए बुलाती हैं। वहाँ की 3 वर्कर्स का मेकओवर करने को कहती हैं। इसी वहाँ के एक वर्कर को कमाल का मेकओवर देकर हाल फ्री हो जाती है पर उसकी फ्रेंड्स का काम उस लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसी फ्री होने की वजह से टाउन घूमने चली जाती है। वो अपना ये ट्रिप बहुत एंजॉय करते नज़र आती है। फिर वो घूमते घूमते ट्रेन ट्रैक्स के दूसरी तरफ एक गांव में पहुंचती है। वहाँ के लोग रॉयल टाउन से बिल्कुल अलग सादी लाइफ गुजार रहे होते हैं। यहाँ इसी की
फ्रेंड्स को महल की वर्कर खुद कटिंग करने की ट्रेनिंग देने लगती है। इज़ी महल के वर्कर्स के साथ दोस्ती करती नजर आती है, जो देख थॉमस और उसकी पत्नी बहुत हैरान होते हैं। इज़ी का ये वेलकमिंग बिहेवियर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इज़ी वापस आके अपनी फ्रेंड्स को टाउन की खूबसूरती का बताते हुए उसके साथ घूमने की कहती है, पर वो ट्रेनिंग लेके इतना थक चुकी होती हैं कि वो मना कर देती हैं। रात को तैयार होके इज़ी जब बाहर घूमने जा रही होती है तो वॉल्टर उसे कहता है कि इस वक्त बाहर जाना सेफ नहीं है। इज़ी उसकी एक नहीं सुनती है और चली जाती है। वॉल्टर ये आकर थॉमस को बताता है तो थॉमस कॉमन मैन के कपड़े पहन के उसके पीछे जाता है। इज़ी देखती है बाहर तो इतनी जल्दी सब बंद हो चुका है। तभी उसे उस छोटे टाउन का ख्याल आता है। थॉमस कहता है वहाँ जाना सेफ नहीं। इज़ी उसकी एक नहीं सुनती है, उसे भी अपने साथ ले जाती है। दोनों वहाँ जाके देखते हैं कि पार्टी का माहौल बना हुआ है और वो लोग खूब इंजॉय मस्ती कर रहे हैं, तो इज़ी भी उनको जॉइन कर लेती है। थॉमस इतने दिनों बाद इतना इंजॉय करता है और आम इंसान की तरह खाता पीता डांस करता है, जो वो हमेशा से चाहता था। वहाँ वो लोग भी उनके संग खूब इंजॉय करते नजर आते हैं, ना कि प्रिंस समझकर उससे दूर भाग रहे होते हैं। आगे दिखाते हैं इज़ी की वहाँ एक छोटी बच्ची से दोस्ती हो जाती है और वो इज़ी को अपना स्कूल दिखाने ले जाती है। इज़ी को उनका छोटा सा स्कूल देख बहुत दुख होता है। थॉमस वहाँ बैठ के बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। फिर वो फिर वो इज़ी को एक सुकून भरी जगह ले जाता है और स्टार्स दिखाता है। इज़ी थॉमस से कहती है कि अगर वो उन लोगों में बैठकर इतना अच्छा लग रहा था तो वो इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं, वो उनके पास वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है जो ट्रैक की दूसरी तरफ हैं। थॉमस इज़ी को बताता है कि उसके पेरेंट्स उसको कोई फैसला नहीं लेने देते हैं, यहाँ तक कि उसके पास उसकी बीवी चूज़ करने का भी हक नहीं है। इज़ी ये सुनकर बहुत शॉक होती है और कहती है कि अगर उसके पास ये मौका होता तो वो वर्ल्ड में चेंज ला सकती थी। तो आगे दिखाते हैं फिर वो एक अच्छी रात गुजार के जब घर पहुंचते हैं तो इज़ी को लगता है कि थॉमस उसे पसंद करने लगा है, मगर थॉमस इन बातों से इनकार करके चला जाता है और जाते वक्त वो इज़ी से कहता है कि वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए मौके देखे नहीं जाते हैं, खुद पैदा करने पड़ते हैं। अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगली सुबह थॉमस खाने के टेबल पे टाउन के लोगों के लिए कुछ करने की बात करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके इन-लॉज उस टाउन को खरीद कर कुछ नया और एडवांस करने वाले हैं। ये सुनकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है और उस प्लान में पार्टिसिपेट लेने की बात करता है और आवाम के लिए कुछ करने की बात करता है, मगर उसके फादर उसको शादी पर ध्यान देने की कहते हुए चुप करा देते हैं। इज़ी की फ्रेंड्स वहाँ के वर्कर्स को रेडी करने के लिए तैयार करती हैं। इसी दूसरे दिन फिर से घूमने निकल जाती है अपना काम से फ्री होकर, मगर वहाँ देखते हैं कि थॉमस अपनी फियांसे से ज़्यादा इसी को देखते हुए नज़र आता है। इसी महल के गेटकीपर के पास जाके उससे हेल्प लेती है क्योंकि थॉमस की रात वाली बातें उसको दिल पर लग गई थी, इसलिए वो खुद टाउन के स्कूल्स को बेहतर करने के लिए चैरिटी जमा करती है और सारा सामान गेटकीपर के रूम में रखती है। और जब वो टाउन में चैरिटी के पैम्पलेट्स देके वापस महल आती है, वहाँ किचन में वो अपनी पर्सनल मेड के साथ टाउन के बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाती है। वहाँ वो खाना बनाते हुए खुद भी मज़े करती है और वहाँ पार्टी का माहौल क्रिएट हो जाता है। ये सब देखकर वहाँ वॉल्टर आ जाता है और वो भी नाराज़ होने के बजाय खुद भी इंजॉय करने लगता है, जैसे इज़ी ने वहाँ हर इंसान के बच्चे को जगा दिया हो जो काम करते करते अपना सारा इंजॉयमेंट खो चुके थे। आगे दिखाते हैं कि थॉमस की फियांसे उसके पास आकर अपने बिजनेस के बारे में बताने लगती है जो फ्यूचर में वो करना चाहती है। थॉमस उसकी बात सुनने के बजाय खिड़की से इसी को देखते हुए अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पीछे चला जाता है। इसी गेट कीपर के रूम में जाकर देखती है कि लोगों ने टाउन के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान भेज दिया है। तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है। इजी का प्लान सुन के वो उसकी मदद करने लगता है। वहाँ इजी की फ्रेंड्स भी महल की वर्कर को फाइनली अपने काम से इम्प्रेस करने में कामयाब होती हैं। थॉमस कैसल के फर्नीचर को भी स्कूल ले जाने का फैसला करता है। जो लोड करवा ही रहा होता है तो वहाँ हम पे रिवील होता है थॉमस की फियांसे भी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे भी अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है अपना बिजनेस करके, ना कि प्रिंस की बीवी बनना चाहती है। मगर उसकी माँ उसको फालतू की बात करने से मना करती है और चुप करा देती है। थॉमस खुद वहाँ
आगे बताते हैं कि थॉमस ट्रक को ड्राइव करके टाउन जाता है फर्नीचर लेकर इज़ी के साथ। इज़ी उसको अपने बचपन की मेमोरी बताती है कि जब वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तो इज़ी के लिए वहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, तो उसके डैड इज़ी को खुश करने के लिए अपने दोस्त से हॉर्स बोरो करके लाए और इज़ी को उस पर टाउन घुमाया और आइसक्रीम खाने चले गए। वो दिन है और आज का दिन मेरे लिए दोस्त बनाना मुश्किल नहीं है। इज़ी अपने फादर की तरह एडवेंचरस बनके दुनिया घूमना चाहती है। इन बातों ही बातों में वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं और वहाँ सारे सामान देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। थॉमस और इज़ी वहाँ अच्छा टाइम गुजारते हैं और इज़ी की बनाई हुई डिश भी उन बच्चों को खिलाते हैं। इज़ी जब थॉमस के बाल ठीक कर रही होती है तो वहाँ थॉमस की मदर इन लॉ उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है। उसकी वजह से इज़ी की बहुत इंसल्ट की जाती है और उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। जब इज़ी अपने घर वापस जा रही होती है तो थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ी इतनी डिसहार्ट हो चुकी होती है कि उसकी एक नहीं सुनती और जाने लगती है। लेकिन एक मिनट के लिए कि उसको भी खुद थॉमस पसंद आने लगा था और ये वो सोच ही रही होती है, लेकिन इतने में उसकी मॉम की कॉल आ जाती है कि सैलून में आग लग गई है। इज़ी अपने दिल पर पत्थर रख के वापस घर को निकल जाती है। वहाँ थॉमस को पता चलता है कि उसके इन-लॉज टाउन को अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे। थॉमस के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो चुप रहे और शादी पर ध्यान दे, क्योंकि वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। बस थॉमस की शादी ही उनको सड़क पर लाने से बचा सकती है। थॉमस अपनी फैमिली के खातिर चुप हो जाता है। शादी का दिन भी आ जाता है। थॉमस तैयार ही हो रहा होता है कि इतने में वॉल्टर वहाँ आ जाता है और वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उसे अपने दिल की सुनने को कहता है और कहता है इज़ी को ढूंढकर उससे अपने प्यार का इजहार करो, क्योंकि उसका मानना था कि पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन प्यार हमेशा नहीं मिलता है। थॉमस उसकी सुनकर अपनी फियांसे से बात करता है और शादी से मना कर देता है। वो भी रोने धोने के बजाय थॉमस की बात को सुनती है और उसे जाने देती है, क्योंकि वो खुद भी शादी से खुश नहीं थी। सीन इज़ी पे शिफ्ट होता है, जो इस बार घर पहुंच के ओनर के असिस्टेंट से डरने के बजाय खुद ओनर से बात करके उसका पत्ता साफ करके इस मसले को हल कर लेती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो कम्युनिटी लीडर बनना चाहती है और अपने फादर की तरह एडवेंचर करना चाहती है, ना कि एक हेयर ड्रेसर बनकर इसी टाउन में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। जब वो अपना दिल हल्का करके बालकनी में पहुंचती है तो थॉमस बिल्कुल उसके डैड की तरह हॉर्स पे सवार होकर वहां आता है और इसी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे उन लोगों के सामने हॉर्स पर आइसक्रीम खाने ले जाता है। इसी ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।